वेलकम गाइस टू दिस चैनल जिसका नाम है द अवेकन बॉय। जी हाँ, जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दे। आपके लाइक की वजह से मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। मैं हूँ द अवेकन बॉय और आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के इस बुद्धा के चैनल का कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि विचारों पर या मन पर काबू कैसे रखना चाहिए या कैसे करें हम इस माइंड को कंट्रोल। और इस पर मेरा आंसर होगा कि सारी चीज़ें सांस पर निर्भर है, यानी कि जो हम प्राण वायु लेते हैं उस पर सब चीज़ें डिपेंड होती है। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं उसमें भी सांस की गति पर ही हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन करते हो या ना भी करते हो तो भी आप सांस तो लेंगे ही, क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जिंदा रखती है। कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सांस लेने से यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर रहने से हम कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो मन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, इसकी छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे सकता हूँ, और वो ये है कि आप अपने घर में या बाहर जाकर, नेचर में जाकर, वहाँ बैठकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। और मेडिटेशन का एक टाइप भी है, आप उसे कह सकते हो। वो टाइप भी मैं अगले कुछ वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अपने मन पर काबू करना है तो पहला मेडिटेशन होता है आनापानसति। बुद्ध ने भी जो ज्ञान प्राप्ति की है वो दरअसल आनापानसति से ही की है। आनापान यानी कि सांसों का आनापान करना है, मतलब सांसों को सिर्फ आते हुए और जाते हुए देखना है, वो भी आंख बंद करते हुए। जी हाँ, एक ऐसे जगह पर बैठ जाइए जहाँ खुली हवा आती हो और वहाँ बहुत ही शांत वातावरण हो। वहाँ जाकर आप सुबह के टाइम पर, सुबह के वक्त पर वहाँ पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर ले। शुरुआत में कई सारे विचार आपके मन को घिराव कर लेंगे या मन को तोड़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे मन जैसा कुछ हो नहीं रहा है, या ये मन परेशान है, या डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन जैसे ख्याल आपके मन में आने लगेंगे। तो आपको करना क्या है? आनापानसति एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सिर्फ आपको ये करना है कि इन विचारों को सिर्फ आते हुए या जाते हुए देखना है। 5 मिनट तक अगर आप अपनी सांसों को सिर्फ आते जाते देखोगे और मेडिटेशन करते रहोगे, शुरुआत में बहुत ही कठिनाइयाँ होगी। मैं जानता हूँ शुरुआत में बहुत सारे लोगों को एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मन की आदत नहीं, मन की आदत ये है कि वो चंचल होकर इधर उधर भागता है और हमें उसे एक जगह लाना है। तो सांसों का बहुत अहम रोल इसमें होता है। इसीलिए अगर आपको यानी कि मन को कंट्रोल करना है, विचारों को, ख्यालों को कंट्रोल करना है, तो आपको ये आनापानसति मेडिटेशन करना होगा। सिंपल सी चीज़ है, आप पद्मासन में बैठ जाइए या कुर्सी पर। अगर किसी को घुटनों का दर्द हो, घुटनों की तकलीफ हो, उम्र दराज लोगों में हालांकि ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पर बैठ जाइए सुबह के वक्त और आंखें अपनी बंद कर लीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रखिए, झुक कर ना बैठे, और फिर आंखें बंद कर, किसी की आपको छवि नहीं देखनी है, बहुत शांत हो जाना है और सांसों पर ध्यान देना है। कोई भी ख्याल आ रहा हो उसे सिर्फ आपको देखना है। सांसों पर ध्यान देने पर कुछ देर बाद आपको ये अनुभव होगा कि वो विचार भी गायब हो जाता है। ऐसा रोज प्रैक्टिस करने से आपको जीरो थॉट लेवल प्रोसेस में जाने में मदद मिलेगी।
ज़ीरो थॉट लेवल, यानी कि आपको सांस लेते हुए या सांस बाहर छोड़ते हुए एक अवस्था ऐसी प्राप्त होती है जहाँ पर विचारों का आना जाना ही बंद हो जाता है। उसे हम शून्य अवस्था कहते हैं। तो ऐसे रोज़ आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना है और सिर्फ विचारों को, ख्यालों को देखना है। ऐसा अगर आपके बॉडी में कुछ पेन हो, बॉडी में कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो, तकलीफ होती रही हो, तो उस पर सिर्फ हमें आंख बंद कर देखना है, उस जगह पर कंसंट्रेट करना है। धीरे धीरे वो दर्द भी गायब हो जाता है। इस मेडिटेशन से आप क्रोनिक डिसीज से भी बच सकते हो। अगर मेडिटेशन से बहुत सारी लाभ हमें मिल सकते हैं, लेकिन शुरुआती में कठिनाइयाँ होगी, लेकिन ये आनापानसती से हम इनलाइटन भी हो सकते हैं और कई दुखी विचारों से या दुख से हम दूर हो सकते हैं। जी हाँ, ये घर पर रोज़ ट्राई ज़रूर करना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस मेडिटेशन से आपको क्या लाभ हुआ। मैं मिलूँगा बुद्ध की और ये मेडिटेशन की अलग कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सगे संबंधियों के साथ और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं मिलूँगा बुद्ध की और मेडिटेशन की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द अवेकन।